आप ये देखिए कि जो एडिटर हैं फोर्स मैगज़ीन के परवीन शाह ने वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। करण थापर उन्हें पूछते हैं कि जो जेट्स गिरने का मामला है ये क्या मामला है और कैसे रफ़ाइल तैयारे इंडिया के गिर गए। बड़ा ज़बरदस्त आंसर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो J-10 का कॉम्बिनेशन PL-15 के साथ, वो वारहेड जो J-10 लेके जा रहा था वो PL-15 है। एक तो वो कहते हैं बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। दूसरा वो ये बता रहे थे कि J-10 जो है उसकी स्पेसिफिकेशन में एक तो बड़ा पावरफुल उसका नोज़ है, 1 सीटेड जेट है वो, और दूसरा उसका रडार जो है PL-15 से जितनी रेंज और उससे ज़्यादा रेंज में देखने और डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ये बात बड़ी खौफनाक थी। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि PL-15 की जो रेंज है उस मिसाइल की, क्योंकि ये क्रूज़ मिसाइल टाइप है ना, वही टाइप है तकरीबन, स्पेसिफिकेशन थोड़ी फ़र्क है, तो इसकी वैसे जो फ़िज़ा से मार करने की कैपेसिटी होती है ये तकरीबन 150 की रेंज में मार कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल मॉडल्स हैं, जो इसके बेसिक मॉडल्स हैं, वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, 300 किलोमीटर्स तक। अब जो J-10 है, J-10 की कैपेसिटी भी 300 की रेंज के अंदर अंदर, यानी जितनी कैपेसिटी आपकी PL-15 की है उतनी ही इसकी रडार की कैपेसिटी है। ये कौन कह रहे हैं? परवीन साहब कह रहे हैं, जो एडिटर हैं फोर्स मैगज़ीन के। ये उनकी लाइनें मैं कोट कर रहा हूँ आपके साथ। वो कह रहे हैं कि इसे इस तरह समझ लीजिए कि जितनी PL-15 की रेंज थी और जितने रेडियस में वो हिट करने की कैपेसिटी रखता है उतनी ही और उससे बेहतर एफिशिएंसी रडार की है डिटेक्ट करने के लिए। मसलन उसमें पायलट बैठे हैं, तो पायलट ने रफ़ाइल तैयारे जहाँ भी उन्होंने फ़िज़ा में देखे हैं रफ़ाइल तैयारे, तो वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि पाकिस्तान सरहद के उस तरफ है या इस तरफ है। ताल्लुक़ इससे है कि डॉग फाइट चल रही है और डॉग फाइट में वो रेंज में आ गए हैं। तो रेंज में आके जब उसने लॉक किया है उसे और इंटरसेप्ट किया है तो वो PL-15 जाके लगा है। फिर उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स का हवाला देना शुरू कर दिया। टीवी चैनल जो वो कहते हैं, परवीन साहब कहते हैं कि मैं टीवी चैनल देख रहा था, एंकर का नाम उन्होंने लिया, तो रिपोर्टिंग वहाँ चल रही थी और उस रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टर है ग्राउंड पे, वो कह रहा था कि जम्मू के इलाके में, भटिंडा के इलाके में और 3 एरियाज़ में और फिर 4 एरियाज़ में प्लेन क्रैश की इंफॉर्मेशन आई है और हर एरिया में वो बता रहे हैं कि एयरफोर्स के उनके अपने लोग जो हैं उन्होंने इलाका कार्डन ऑफ करवा दिया और वहाँ वो सारे सिलसिला चल रहा है। ये सूरत हाल एक तो बन गई। बात फिर यहाँ रुकती नहीं है, बात यहाँ से चलती चलती फिर ट्रंप साहब की इंटरवेंशन पे आ जाती है। फिर यहाँ भी नहीं रुकती, फिर ट्रंप साहब की उस ऑफ़र पे आ जाती है जो वो कश्मीर को लेके कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम कश्मीर वाले मामले पे भी, ताकि पायदार अमन हो सके यहाँ, तो मामला सारा। अब मोदी से वहाँ सारे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि आपने तो बताया था कि 370 जब मअतल हो जाएगा, 35A जब मअतल हो जाएगा तो यहाँ के हालात बदल जाएंगे। और ये बेसिकली 35A मअतल करना और 370 जो है इसे मअतल करने की वजूहत क्या थी? रियासत का दर्जा सस्पेंड करने की वजूहत ये थी कि वहाँ आप ट्रेनों में भर भर के लोग लेके आ रहे थे। वहाँ हिंदू जो थे वो बिज़नेस कश्मीरियों का उस पर कब्ज़ा कर रहे थे। वहाँ वो अपनी रहाइशें ख़रीद रहे थे। फिर उन्हें वोट का इख्तियार दिया गया, उनके लाखों डोमिसाइल्स बने। लाखों डोमिसाइल्स के बाद आपने ये किया कि वहाँ की जितनी आबादी थी, आप चाहते थे कि आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद हम कहें कि वहाँ की आबादी के हमने सारे हैयत और ग्राफिक्स और सारा कुछ चेंज कर दिया, डेमोग्राफी चेंज कर दिया। वो इस तरीके से चेंज कर दिया कि वहाँ जो हैवी लोग हैं, अब जिनकी ज़्यादा तादाद है वो हिंदू हैं। और फिर आप पाकिस्तान के मतमा नज़र के मुताबिक, पाकिस्तान के मुद्दे के मुताबिक आप कहिए कि हम करवाते हैं जी वहाँ रेफरेंडम करवाते हैं, तो वहाँ रेफरेंडम की सूरत में क्या होगा? वहाँ रेफरेंडम की सूरत में वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा निकलेगी, उसका तनासुब ज़्यादा निकलेगा मोदी की उस चाल की वजह से। एक तो जो खरबों रुपया आपने कश्मीर में लगाया और वो ब्रिज बनाए, वो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। फिर आप बताते रहे कि वहाँ जी टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास 2 करोड़ टूरिस्ट आ गए हैं। G7 आपने अगर करवाई तो उसकी एक्सपो जो है वो श्रीनगर जाके करवाई कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ किस बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। लेकिन पहलगाम वाले वाक़े ने सारी की सारी जो मोदी की स्ट्रेटजी थी उसे सारा न्यूट्रलाइज भी कर दिया और हालात वहाँ बिगड़ गए। फिर आपने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी। 2 महाज़ों पे पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर
फतह नसीब हुई है। एक महाज था सफारती महाज। सफारती महाज में आप भागे भागे जिस भी मुल्क के पास गए हैं उन्होंने आपको बताया कि आप भी उधर दरअंदाजी कर रहे हैं तो पहलगाम का आप सबूत दें, और पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमें सबूत दे दें। और पाकिस्तान ने पहले लम्हे एक बात की, उन्होंने कहा जी हम एक तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी जानें गई हैं, नाहक जानें गई हैं। दूसरा, हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमें कोई थर्ड पार्टी करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई आर्बिट्रेटर बिठाएं और इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इसमें क्या हर्ज है। और ये भी देखें कि जाफ़र एक्सप्रेस का मामला और पहलगाम में, जाफ़र में आपके फुटप्रिंट्स निकलने हैं, पहलगाम में हमारे नहीं निकलने, आप इंटरनेशनल करवा के देख लें। एक तो ये ऑफ़र थी, फिर भी जंग मुसल्लत कर दी गई। अब जब जंग मुसल्लत की तो हमारी 6 एयर बेसिस अगर उन्होंने टच की थी, बरामूस जो उनका मिसाइल है उस पर उन्हें बड़ा नाज था। बरामूस जो है उसको फ़िज़ा में इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान ने तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम की आपको स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि S-400 जो है वो नकारा हो गया। कल भी बात हो रही थी टीवी चैनल्स पे, आज भी बात हो रही है कि S-400 के साथ क्या बनी। इंडिया कहता है वो नकारा नहीं हुआ। अगर वो नकारा नहीं हुआ तो हमारी जितने भी 26 आपके इंस्टॉलेशन पर हमने कामयाब अटैक किया और उन्हें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो उसे डैमेज किया 26 पे। अब 26 पे किया है तो आपका S-400 जो था, जो आपने रशिया से लिया, वो क्या कर रहा था, उसकी इफादियत फिर क्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रशिया की इज़्ज़त थी उसे खाक में मिला दिया। रशिया की इज़्ज़त खाक में इस तरह मिल गई कि आप S-400 जो है उसे सरे बाज़ार आपने खाक में मिला दिया। वो आपका काम ही नहीं कर रहा, वो आपका चल ही नहीं रहा। एक तो ये अहम तरीन फैक्टर हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया भर में रफ़ेल तैयारे जो हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड गिने जाते हैं। इवन F-35 का जब जिक्र आता है अमेरिकन तैयारों का, हमारे पास तो F-16 है ना, और हम तो J-10 पे ये काम डाल रहे हैं। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड तरीन दुनिया भर में गिने जाते हैं रफ़ेल, उनमें बड़ा नाम है। अब 100 तैयारे रफ़ेल जो हैं वो इंडिया को आने हैं। तो रफ़ेल तैयारे आपको लगता है कि फ्रांस इंडिया को अब दे पाएगा, या किसी भी स्टेज पे वो इंडिया को कहेगा कि आप हमारे रफ़ेल तैयारे ले लें? बल्कि वो तो कुछ दिन तक शायद ये बताएं पूरी दुनिया को कि भाई हमारे जहाज़ बड़े बेहतरीन थे, आपके पायलट्स और आपकी टेक्नोलॉजी नकम्मी थी। एक बात तो ये। और प्रवीण साहब जो एडिटर हैं फोर्स मैगज़ीन के, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया समझ नहीं पाया कि J-10 का और PL-15 का, यानी कि जो वारहेड वो लेके जाता है, इनका कॉम्बिनेशन कितना लीथल है और कितना मोहलक है, ये रफ़ेल में बैठे हुए जितने पायलट्स हैं उन्हें नहीं पता चल सका। कि एक तो वो 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको लॉक करके हिट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उसके लिए उसका ज़रूरी नहीं है कि वो आपके करीब तरीन आगे डॉग फाइट कर रहे हों या कुछ माइल्स अवे हों, बल्कि वो माइल्स अवे वाला भी बियॉन्ड विजन उसकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, उसकी डिटेक्शन के लिए जो PL-15 है। और जो रेडार वो बता रहे थे प्रवीण एडिटर, वो इंडिया का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है, वो बता रहे हैं ये सारा सिलसिला। एक तो ये हो गया। दूसरे मामले में जो सफारती महाज था, उस महाज पे जो इंडिया को शिकस्त हुई, फिर उनकी अपनी पब्लिक, अपनी जनता जो है वो मीडिया से सवाल कर रही है कि आप सच क्यों नहीं बोलते, आप अपनी TRP के चक्कर में सच क्यों नहीं बोलते। आप बता रहे थे आपने लाहौर फतह कर लिया, आप बता रहे थे आपने पोर्ट्स उड़ा दी हैं, आप बता रहे थे कि बंदरगाह लगती है लाहौर के अंदर भी, और लाहौर के अंदर भी आप आके तो ये इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये वो सारे सिलसिले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फोर्सेस, इनका अब आने वाले जो 25 साल हैं, ये सिर्फ एक ही केस स्टडी होगी कि वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी अगर डॉग फाइट हुई है जिसमें 112 जो हैं वो तैयारों ने हिस्सा लिया है, तो उसका रिज़ल्ट 5-0 निकला है। और कितने घंटे के अंदर अंदर, 60 मिनट्स के अंदर अंदर। ये 60 मिनट्स भी आपको बहुत लंबा टाइम बता रहे हैं। ये रफ़ेल गिराने में तो सेकंड्स लगे हैं, लेकिन 1 घंटा डॉग फाइट ज़रूर चलती रही है, जिसमें 5-0 का स्कोर जो है वो पाकिस्तान ने अचीव किया। रफ़ेल तैयारे गिरने के बाद फिर उन्होंने इस तरह की कोई काविश नहीं की। फिर हमारी जो एयरफोर्स है वो उनके अंदर जाके बेसिस तक को तबाह करके आई, क्योंकि S-400 को जब पाकिस्तान जो है अल-फतेह 2 जो है उसका तजर्बा करेगा, वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने किया था। अल-फतेह 1 तो है उसका अपग्रेडेड, वो जब करेगा तो फिर क्या बनेगा सूरत हाल, वो भी आपके सामने है। पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं उन्होंने इन सारे मामलात को किस तरह देखा, उनके जज्बात क्या थे, और जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी कुदरत ने कामयाबी अता की है, कुदरत का फजल रहा इस सारे खित्ते के ऊपर। और पाकिस्तान किसी लेवल पे जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के लोग भी जो मोदी के हाथों यरगमाल हैं उन्हें भी आज़ादी नसीब हो, और हमारे लोग भी जो हैं वो इसी तरह
खुशो खुरम अपने शहरों में आज़ादी से घूमते रहें, लेकिन झारियत और हम पे अगर जंग इम्पोज की जाएगी तो फिर वही करेंगे जो आपके साथ पहले भी हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं और अभिनंदन एपिसोड में भी कर चुके हैं। आप हमारे साथ रहिए, लोगों से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत हाल है।